डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और हमारे बॉडी के ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उन ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डाइजेशन होता है क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। सिंपली हम समझे तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है जिससे कि हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं जिससे हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प होता है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन जो है हमारा दो प्रकार का होता है, पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक। पहला भौतिक में क्या होता है, ये बिना एंजाइम की सहायता से ये डाइजेशन होता है। और रासायनिक पाचन क्या होता है, इसमें एंजाइम की सहायता से ये डाइजेशन होता है। अब ये एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जिसमें इसका मेन काम ये है कि ये केमिकल डाइजेशन को एक्टिव करता है और स्टार्ट करता है। इसको एंजाइम कहते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ऑर्गन ऐसे हैं, जैसे कि पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका अगर लेंथ हम देखें तो ये 33 फीट का होता है और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम देखेंगे कि इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि माउथ कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके एंड होता है। हम इनके एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे और इसके सारे फंक्शन देखेंगे। और अब हम दूसरा देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, इसमें आते हैं सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। हम एक एक करके सबका फंक्शन देखेंगे। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। अब हम देखेंगे कि हमारा जो डाइजेशन है इसका प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है। तो इसको देखने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माउथ जो है, जब हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम भोजन को इनटेक करते हैं। खाना अपने मुंह में जैसे ही लेते हैं, हमारे माउथ के जो पार्ट हैं, टीथ और टंग, टीथ जो है, टीथ भोजन को चीरने, फाड़ने, चबाने का काम करेगा। टंग क्या करेगा, टंग सलाइवा से मिक्स करेगा और सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे माउथ में, उसमें से कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारा जैसे ही माउथ में फूड इनटेक होता है, फूड इनटेक होने के पश्चात हमारे जो जो प्रोसेस होते हैं, फिर ये प्रोसेस होने के बाद हमारा जो भी खाना है फिर इंटर करता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में क्या होता है कि फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता है। जैसे माउथ में हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, पहला स्टार्टिंग ऑर्गन क्या है डाइजेशन का, माउथ से हमारा खाना स्टार्ट डाइजेशन होने लगता है। फिर खाना हमारा इंटर करता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन। इसमें क्या करता है, फेरिंग्स का काम ये है कि ये खाना को ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट जंक्शन में, ओसोफेगस में। तो फेरिंग्स से खाना होते हुए हमारा इंटर करता है ओसोफेगस में। ओसोफेगस में क्या होता है, ओसोफेगस में खाना इंटर करते ही इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन, पेरिस्टैटिक्स। अगर इंग्लिश में बोले तो पेरिस्टैटिक्स और हिंदी में बोले तो क्रमानुकुंचन। तो ओसोफेगस में जैसे ही खाना इंटर करता है, इसमें ये जो ओसोफेगस की जो मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं। क्रमानुकुंचन और संकुंचन, ये सिकुड़न और शिथिलन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टैटिक्स। ये याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि हमारे ओसोफेगस में पेरिस्टैटिक्स का क्या मतलब है। तो ये जब प्रोसेस हो जाता है तो यहाँ से खाना हमारा इंटर करता है, ओसोफेगस से हमारा इंटर करता है स्टमक में। अब देखिए हमारा पहले तो माउथ से खाना आया, माउथ में प्रोसेस हुआ, फिर आया फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से ओसोफेगस में। ओसोफेगस में अब हमारा आता है खाना कहाँ, स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हमारा
कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। इसमें खाना स्टोर होता है 3 से 4 घंटे तक खाना इसमें स्टोर होता है। इसमें कुछ जूस सीक्रेट होते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर में हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं। गॉल ब्लैडर में खाना इसमें स्टोर रहता है। इसमें कुछ जूस सीक्रेट होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इसमें बस इतना जान लो कि इसमें जो फूड होता है वो स्टोर रहता है 3 से 4 घंटे तक, और इसमें कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, इसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। तो यहाँ से हमारा खाना होते हुए भोजन फिर आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यहाँ से खाना कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, जो भी खाना होता है हमारा इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जैसे प्रोटीन का डाइजेशन और भी अभी हम देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे हमारा अगर हम क्वेश्चन आए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही हमारा सारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा मोटा पार्ट है और छोटा होता है, इसका लेंथ छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा। स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है और थिन होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है और मोटा होता है। तो यहाँ से खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा जो भी बचा हुआ खाना होता है वेस्ट मटेरियल, वो हमारा इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचा कुचा रहता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं एनस में। एनस से होते रेक्टम से होते हुए हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस से होते हुए बाहर चला जाता है। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कि हमारा खाना कहाँ से इंटर करता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हमारा कहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है, कहाँ इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, और कहाँ से हमारा खाना इंटर करता है बाहर। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। कि मनुष्यों में जो पाचन होता है वो तो पहले भी देख चुके थे हम लोग कि फिजिकल होता है और केमिकल होता है। फिजिकल जो होता है उसमें एंजाइम नहीं होता है, केमिकल होता है उसमें एंजाइम होती है। तो हम देखेंगे पहला जो फिजिकल डाइजेशन होता है इसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें 2 ऑर्गन है, पहले तो दांत, दूसरा जीभ। दांत क्या करता है, ये हमारे डाइजेशन में पहले तो हम देखेंगे दांत क्या होता है, दांत कितने प्रकार का होता है। दांत हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पहला अस्थायी, दूसरा स्थायी। दांत क्या होता है, इसको हम द्विबारदंती कहते हैं। द्विबारदंती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे जीवन काल में 2 बार दांत आता है, इसको हम डायफायोडाइन कहते हैं। दांत के अगर हम प्रकार देखें तो दांत 4 प्रकार का होता है। पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये हो गए हमारे दांत के टाइप्स। अब हम एक एक करके इनका फंक्शन देखेंगे कि इंसीजर क्या करता है। इंसीजर जो है ये खाने को काटने का काम करता है, और कैनाइन चीरने फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर और मोलर ये दोनों पीसने का काम करता है। ह्यूमन टीथ को अगर हम देखेंगे तो इसका अगर नेचर देखेंगे तो ये विषम दंती होता है, हेटेरोडोंट होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे दांत जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो इसलिए इसको विषम दंती का नाम देते हैं। अब इसका दूसरा नेचर है, ये थिकोडोंट होते हैं, गर्ददंती होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे दांत है वो मसूड़ों में जुड़े हुए होते हैं, बहुत मजबूती से वो जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गर्ददंती। अब आते हैं दूध के दांत। अधिकतम संख्या इसकी देखें तो 20 होती है। अगर इसका हम फार्मूला देखें तो 2102 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। लेफ्ट जॉ में अगर हम देखेंगे तो इसका 10, राइट जॉ में 10, दोनों को मिला के हम देखेंगे 20। तो ये हमारे दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20। अब हम देखेंगे कि स्थायी दांत क्या होता है। स्थायी दांत की अगर हम नंबर देखेंगे तो इसका मैक्सिमम नंबर होता है 32, और इसका फार्मूला देखेंगे तो 2123 2123। रूट वाला पार्ट है, ये हमारे मसूड़ों में जुड़े हुए होते हैं, इसको बोलते हैं रूट। इसके ऊपर हम देखें तो नेक होता है। नेक के अगर सबसे ऊपर हम देखें तो क्राउन का पार्ट, दांत के सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं क्राउन।
फिर हमारे दांत के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक कैविटी नुमा संरचना होती है जिसको बोलते हैं मज्जा गुहा, पल्प कैविटी। इसका काम क्या है, जब हम कभी भी ठंडा तीखा जो भी कुछ भी खाते हैं तो हमारे दांतों में सनसनाहट होने लगता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये पल्प कैविटी की वजह से होता है। और एक पार्ट है, ये रेड वाला जो पार्ट है दांतों में, ये इसको बोलते हैं डेंटाइन। इसका क्या है, ये मजबूती प्रदान करता है दांतों में। और अगर हम देखेंगे तो रूट के ऊपर, नेक के ऊपर एक लिक्विड नुमा संरचना होता है जिसको बोलते हैं इनेमल। ये पीले कलर का होता है। इसका काम ये है कि ये दांतों में चमक प्रदान करता है। हमारे दांतों में जो भी शाइन होता है वो किसकी वजह से होता है, इनेमल की वजह से। तो ये हो गया हमारा पूरा टीथ का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे जीभ। जीभ क्या होता है, इसका क्या काम है हमारे डाइजेशन में। तो इसका मेन काम ये है कि भोजन को लार के साथ मिलाता है और भोजन के स्वाद का निर्धारण करता है। अगर हम बात टीथ की करें, टंग की करें, तो टंग में क्या होता है, इसमें स्वाद कलियाँ होती हैं। जैसे हम कुछ भी खाते हैं, तीखा, मीठा, खट्टा, कड़वा, जो भी हम खाते हैं, तो ये किससे हमें पता चलता है, क्योंकि इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो टेस्ट बर्ड होते हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं और कौन से पार्ट में कौन सा स्वाद हमें फील होता है। तो सबसे, अगर हम टंग का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहरी वाला जो पार्ट है उस पर हमें मीठापन का फील होता है। फिर उसके ऊपर हम देखेंगे तो नमकीनपन का फील होता है। फिर उसके ऊपरी वाले हिस्से में हम देखेंगे तो खट्टेपन का। फिर सबसे ऊपर यानी लास्ट में हम देखेंगे तो हम कड़वेपन का हमें टेस्ट आता है। तो ये हो गया हमारा जीभ का संरचना। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी हमें स्वाद कहाँ कहाँ हमें महसूस होती है। इसको भी याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा जीभ, दांत हो गया, जीभ हो गया। अब हम बात करते हैं में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रेट करते हैं। तो केमिकल डाइजेशन में हम देखेंगे सबसे पहले तो माउथ कैविटी होता है, मुख गुहा। मुख गुहा में हमने देखा था कि सलेवरी ग्लैंड होता है जो कि 3 प्रकार का होता है। सलेवरी ग्लैंड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सब मैंडिबुलर ग्रंथियाँ, दूसरा है सब लिंगुअल ग्रंथियाँ, तीसरा है पैरोटिड ग्रंथियाँ। अगर हम बात करें सब मैंडिबुलर ग्रंथियाँ की, तो ये सबसे निचले जबड़े के मध्य में स्थित मैक्सिला के दोनों ओर स्थित होता है। सब लिंगुअल ग्रंथियाँ कहाँ होती है, ये जीभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। और पैरोटिड ग्रंथियाँ कहाँ होती है, ये कड़ के नीचे होती है। ये हो गए हमारे सलेवरी ग्लैंड के पार्ट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और अगर हम तीनों ग्रंथियों में हम देखेंगे कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो वो है हमारी पैरोटिड ग्रंथि। देखेंगे तो ये हल्का अम्लीय होता है। और लार का अगर हम कार्य देखें तो ये भोजन को गीला और चिपचिपा बनाता है। और हमारे लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो ये होते हैं टाइलिन एंजाइम या लार एमाइलेज एंजाइम। तो इसका काम क्या होता है, यह भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है। दूसरा है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम, यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है। और तीसरा है हमारा माल्टेज एंजाइम, इसका काम क्या है, यह माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। हम नोट में देखेंगे कि लार कुछ उत्सर्जित पदार्थों जैसे मरकरी, सीसा, आयोडाइड का भी स्रावन करता है। ये हो गया हमारे सलेवरी ग्लैंड में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और लार का क्या काम होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने पार्ट में जिसको बोलते हैं ग्रसनी या फेरिंग्स। हमारा डाइजेशन जब माउथ में पूरा कंप्लीट हो जाता है, माउथ से जब ट्रांसफ़र होता है फेरिंग्स में, तो फेरिंग्स का क्या काम है कि यह भोजन तथा वायु के लिए एक समान मार्ग होता है। यहाँ पर भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, ये हमने पहले भी देख चुका था। तो ये हो गए हमारे ग्रसनी। फिर हमारा जो भोजन है वो कहाँ आता है, फूड पाइप में। फूड पाइप को हम उसोफेगस भी कहते हैं। तो फूड पाइप में भोजन निकलने की प्रक्रिया प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया है जिसका केंद्र मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। खाद्य नली की दीवारों में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्रावन करती है तथा भोजन को चिकना बनाती है। खाद्य नली की वे गतियां जिसमें वे फैल कर तथा सिकुड़ कर भोजन को आमाशय में भेजती है, क्रमानुकुंचन कहलाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो हमारा खाना जो है ओसोफेगस से इंटर करता है स्टमक में। स्टमक हम देखेंगे कि ये हमारा जो
अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जे के आकार की संरचना होती है। आमाशय के अगर हम देखेंगे 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक। कार्डियक का क्या होता है कि यह खाद्य नली से जुड़ा होता है। पायरोलिक छोटी आंत से जुड़ा होता है। अगर हम स्टमक की बात करें तो हमारे आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है और हमारे आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। आमाशय में बनने वाला पाचक रस जठर रस कहलाता है। जठर रस की प्रकृति हम देखेंगे तो ये एक एसिडिक नेचर की होती है। इसका पीएच वैल्यू हम देखें तो 0.9 से 1.5 तक होता है। जठर रस में पाए जाने वाला पदार्थ 97 से 99% जल, श्लेष्मा तथा कुछ लवण होता है। HCl यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है तथा भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है। यह भोजन में सड़ने से भी बचाता है। और पेप्सिन यह प्रोटीन का पाचन करता है तथा उसे पेंटोज एवं पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। केसीन प्रोटीन का पाचन करता है तथा उसे कैल्शियम पैराकैल्सिनेट में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है हमारा जठर लाइपेज, यह वसा का पाचन करता है। फिर आता है श्लेष्मा, यह आमाशय की आंतरिक दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियाँ, यह इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। कार्डियक ग्रंथि यह क्षारीय श्लेष्मा का स्रावण करती है। पायरोलिक ग्रंथि श्लेष्मा का स्रावण करती है। फंडिक ग्रंथि यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती है। पहला है पेप्टिक कोशिका, ये इसका काम है पेप्सिन का स्रावण करना। ऑक्सीनिटिक कोशिका, इसका काम है HCl का स्रावण करना। गोबलेट कोशिका क्या है, इसका काम है श्लेष्मा का स्रावण करना। अर्जेंटैफिक कोशिका का मतलब है इसका काम है गैस्ट्रिक हार्मोन का स्रावण करना। अब हम देखेंगे काइम क्या होता है। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जो भी हमारे पेट में जो भी सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है उसको बोलते हैं अर्धपचित भोजन। इसको पूरा मिक्स करके इसका एक वर्ड नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं काइम। काइम का मतलब ये है कि जो भी हमारे आमाशय में जो भी खाना जो भी पचता है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, पूरा लेके उसको सेमी डाइजेस्टेड फूड को ही काइम कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट करके अपना थॉट शेयर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरी हैंड रिटेन नोट्स कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।